वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञान खंड के अंतर्गत कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे वल्ली की आज स्वाध्याय करेंगे। दूसरे वल्ली के प्रथम मंत्र में ऋषि लिखते हैं, चैतन्य और अज परब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है, अर्थात 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, नाभि, गुदा, जनेंद्रिय और ब्रह्मरंध्र, शरीर के ये 11 छिद्र ही 11 द्वार हैं। उस परमेश्वर का निष्ठापूर्वक ध्यान अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के स्थित रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही है वह परब्रह्म। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह हंस अर्थात जीवात्मा या परब्रह्म प्रकाशित है। वही अंतरिक्ष में स्थित वसु है। घरों में होने वाला अतिथि भी वही है। यज्ञ वेदिका पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ देव, पितृ आदि रूपों में भी वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। जल, पर्वतों, पृथ्वी और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला भी वही परम सत्य है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी करता है और अपान वायु को अधोगामी करता है, हृदय के मध्य स्थित उस वामन अर्थात भजन करने योग्य की सभी देवगण उपासना करते हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे में मृत्युपरांत चला जाता है तब क्या शेष रहता है? यही वह ब्रह्म है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, हे गौतम, कोई भी मरण धर्मा प्राणी न प्राण की शक्ति से और न ही अपान की शक्ति से जीवित रहता है, वरन उसे जीवन प्रदान करने वाला कोई अलग ही तत्व है, जिसके आश्रय में प्राण और अपान ये दोनों ही रहते हैं। छठवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, यमराज जी का कथन है, हे गौतम वंशीय नचिकेता, अब मैं तुम्हें उस नित्य सनातन परब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा तथा यह भी वर्णन करूंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ जाता है। सातवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं और अन्य कितने ही अपने कर्मानुसार स्थारत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों में जाते हैं। आठवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, समस्त जीवों के कर्मानुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने पर भी जागृत रहता है। वही विशुद्ध तत्व परब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई लांघ नहीं सकता और समस्त लोक जिसका आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, वही यह ब्रह्म है। इसकी व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, अब यम यह समझाते हैं कि परमात्मा की तरह अग्नि आदि तत्व भी अलिप्त रहकर ही विश्वरूप बन पाते। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर
प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा अर्थात ब्रह्म एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है, वही उनके बाहर भी है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट वायु एक होता हुआ भी प्रत्येक रूप के अनुसार अर्थात विभिन्न वस्तुओं के संयोग से भिन्न भिन्न शक्तियुक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में विद्यमान परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है, वही उनके बाहर भी है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु रूप सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब भूतों अर्थात प्राणियों में आत्म रूप में से स्थित परमेश्वर उन जीवों के दुख क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अंदर में रहकर भी वह बाहर ही विराजमान है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समस्त शरीरधारियों में अंतरात्मा के रूप में निवास करने वाला तथा सबको वश में रखने वाला परब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान सदैव अपने अंतःस्थल में स्थित उस परब्रह्म के दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो समस्त चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में भी नित्य है, जो एकाकी होते हुए समस्त जीवों के कर्मानुसार उनका फल प्रदाता है, उस आत्मस्थ परमेश्वर का बुद्धिमान जन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस अनिर्वचनीय आनंद को ही विद्वज्जन ब्रह्म मानते हैं। उस पर ब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्षतः प्रकट होता है अथवा अनुभव से जानने योग्य है? दूसरे वल्ली के अंतिम अर्थात 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वहाँ अर्थात ब्रह्म के निकट न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण और न विद्युत ही प्रकाशित होती है। फिर यह अर्थात लौकिक अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके अर्थात परब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का स्वाध्याय अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने